जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इंग्लैंड में 19 जुलाई को यानी कल यहाँ पर पूरे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने कोविड के। इसका मतलब यह है कि अब आप मास्क लगाए या ना लगाए ये आपके ऊपर है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नाइट क्लब्स खुल गए हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस और जो सभा मंडप होते हैं वहाँ की एक्टिविटी शुरू हो गई है। और मतलब जो प्री कोविड सिचुएशन हुआ करती थी कोविड शुरू होने के पहले, वैसे सारे नियम अब हो गए हैं। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लीगली नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जब किसी इंडोर स्पेस में जाए, भीड़ में जाए, तो आप मास्क लगाए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसको कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कल से शुरू हो गया और यहाँ पर भी डिबेट चल रहा है। काफ़ी सारे मेडिकल एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि ये गलत है, अब ओपन नहीं करना चाहिए था, कुछ और हफ्ते रुकना चाहिए था। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने सब खोल दिया है और इसके गलत या सही होने के कई कयास लगाए जा रहे हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं और सारी दुनिया इंग्लैंड की तरफ देख रही है कि इंग्लैंड में अब क्या होगा। इंग्लैंड का वैक्सीनेशन स्टेटस काफ़ी आगे है और इंग्लैंड जिस तरीके से अब खुल गया है उससे क्या असर पड़ता है ये भी दुनिया देख रही है। ख़ास करके जो देश जहाँ पर वैक्सीनेशन इंग्लैंड के पीछे चल रहा है, भारत जैसे देश जहाँ पर इंग्लैंड के बाद 2-3 महीने के बाद फिर वेव चल बसती है, तो इंग्लैंड टाइमलाइन में आगे है। तो दुनिया देख रही है, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, सब लोग इंग्लैंड की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा और उस हिसाब से फिर दुनिया के अलग अलग देश अपनी डिसीजन लेंगे कि उनको क्या क्या खोलना है, क्या रूल्स लगाने हैं, वैक्सीनेशन के बारे में क्या डिसीजन करना है, बूस्टर डोज देना है या नहीं देना है, थर्ड डोज। बच्चों को वैक्सीनेशन का जो निर्णय इन देशों में लिया जाने वाला है उसके तरफ भी दुनिया देख रही है। तो अब कुछ आंकड़े देखते हैं। साथियों, इंग्लैंड वैक्सीनेशन के बारे में बहुत आगे है। यहाँ पर एक डोज जिन लोगों को कम से कम मिल गया है ऐसे 88% लोग हैं और जिनको दोनों डोज लग गए हैं ऐसे 68.5% है। मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पर लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुका है और अब 20 to 30 जो एज ग्रुप है, जो लोवेस्ट एज ग्रुप है, उनके वैक्सीनेशन चल रहे हैं और 12 साल के ऊपर के वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिला है। लेकिन इन बच्चों का वैक्सीनेशन अब शुरू नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई डिसीजन यहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है, वो आगे चलकर डिसीजन लेंगे। लेकिन जो बच्चे एट रिस्क है, जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, उनको 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गया है। आज 40,000 के आसपास डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये मैक्सिमम मोस्ट पेशेंट्स ये डेल्टा वायरस की वजह से है, डेल्टा वेरिएंट। और आज का हॉस्पिटल का एडमिशन का आंकड़ा है 450 से 500 तक, इतने लोग रोज़ हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो और 40-50 लोग रोज़ मर रहे हैं कोरोना से। ये जो एडमिट हो रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स है और ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है। लेकिन मरने वालों में यंगस्टर्स नहीं है और वैक्सीन दिए हुए जो लोग हैं उनका भी जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। तो वैक्सीनेशन से बहुत प्रोटेक्शन हो रहा है। तो अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है? तो यहाँ पे हर 11वें दिन के बाद संख्या डबल हो रही है कोरोना पॉजिटिव केसेस की। तो ऐसे लग रहा है कि ये केसेस अब बढ़ जाएंगे अगले कुछ दिनों में। यहाँ पर 40,000 से बढ़कर एक 2 हफ्ते के बाद शायद 1 लाख केसेस एवरी डे पॉजिटिव हो जाएंगी और उसका अगर अंदाज़ा लगाया जाए उस हिसाब से तो 1,000 केसेस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे एवरी डे और उस हिसाब से मौतें भी बढ़ जाएंगी। कितनी मौतें बढ़ेंगी ये आज कहना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन जिन लोगों को लिया है इन लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन से प्रोटेक्शन मिल जाता है, 90% रिस्क कम हो जाता है और डेथ की रिस्क तो उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग डेली मरेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट में जो कुछ लोग हैं या देश में कुछ लोग हैं जो वर्स्ट केस सिनारियो वो प्रेडिक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे हो सकता है कि शायद 2 लाख केसेस एवरी डे भी आ जाए बिकॉज डेल्टा वायरस ज़्यादा फैलेगा।
लेकिन इसमें से ज़्यादातर लोग जो इन्फेक्ट होंगे उनको वैक्सीन लग चुका है, तो उतने लोग बीमार होकर हॉस्पिटल नहीं आएंगे और उतनी मौतें नहीं होंगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो साथियों, अब जो लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं कि अच्छा किया ये खोल दिया, तो वो लोगों उन लोगों का क्या मानना है? स्कूल तो यहाँ पर पिछले जुलाई महीने से शुरू है। अब ये पूरा साल ख़त्म हो गया। जुलाई महीने में टर्म शुरू होता है और जुलाई में टर्म ख़त्म होता है और सितंबर से नया साल शुरू होता है। तो पिछला साल जो था हमारे बच्चे लड़के सब स्कूल में गए। हालांकि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उस क्लास के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उनको घर भेज दिया गया जाता था। जैसे मेरे बच्चे बड़े को 2 बार घर भेज दिया गया था और 10 दिन का आइसोलेशन करना पड़ा था। तो जो लोग इस ओपनिंग को सपोर्ट करते हैं उनका क्या मानना है? वो उनका मानना है कि अब यहाँ पर समर चल रहा है, ये ब्रिटेन में समर है, जुलाई अगस्त सितंबर तक समर रहेगा। तो अब आप देख सकते हो कि मैं धूप में बैठा हूँ, मेरी कार की खिड़की खुली है, यहाँ पर टेम्परेचर मैं देख के बताता हूँ 21 है। तो बहुत गर्मी है, इन लोगों के हिसाब से ये बहुत गर्मी है। आप अगर रास्ते पर देखोगे तो लोग कपड़े शर्ट निकाल कर छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन कर चलते हैं, और क्योंकि ये सह नहीं पाती है इतनी गर्मी। तो ऐसी गर्मी में ये लोग खिड़की दरवाजे खोल देते हैं और रेस्टोरेंट्स में भी सब खोल दिया जाता है खिड़की दरवाजे, लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लोग बाहर भी निकल जाए, अब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाए, तो ये बाहर निकलने की वजह से स्प्रेड कम से कम होगा। और अगर हो भी जाता है स्प्रेड उसमें, तो लोगों को विटामिन डी मिलेगा और उसका फ़ायदा हो जाएगा। और स्प्रेड होगा भी तो लोग हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो भी जाते हैं, तो क्योंकि ये समर है और इसमें ज़्यादा इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, फ्लू कम रहता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस कम रहते हैं लोगों के, तो हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में और ज़्यादा बेड दूसरी बीमारियों से, दूसरे इन्फेक्शन से ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगे। तो हॉस्पिटल के लिए अच्छा रहेगा। अगर यही बात अगर विंटर में कर देते हैं अक्टूबर नवंबर के बाद, तो उस टाइम पर फ्लू बढ़ा हुआ रहेगा और ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन जो अलग अलग रीज़न से होते हैं वो बढ़ गए होंगे और हॉस्पिटल उस वक्त बिजी रहेंगे। और उस हालात में अगर ये सब खोल देते हैं, अनलॉकिंग कर देते हैं, तो लोग बाहर घूमेंगे, उनकी खिड़कियां दरवाजे घर की बंद रहेंगी, वो इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, ज़्यादा फैलाव होगा तो ज़्यादा कोरोना स्प्रेड होगा, तो ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन्स होंगे और बिजी हॉस्पिटल्स में फिर कोरोना के पेशेंट्स को देख नहीं पाएंगे ठीक से। तो वो भी बात ये बोलते हैं। तीसरी जो बात है साथियों, अब समर वैकेशन शुरू हो गए, मिड जुलाई से यहाँ पर समर की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। तो अगर स्प्रेड होना भी है तो स्कूल्स के द्वारा जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता था वो अब नहीं होगा। अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक सितंबर के फर्स्ट वीक में स्कूल खुल नहीं जाती, तब तक लोग ऑलरेडी स्प्रेड कर चुके होंगे और ये सेटल हो चुका होगा। अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में पीक आएगा और सितंबर के एंड तक इस वेव का पीक चला जाएगा। तो इसको आप थर्ड वेव बोल सकते हो या तो फिर फोर्थ वेव भी बोल सकते हो यूके की, लेकिन ये सितंबर एंड तक ये वेव सेटल होगी, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है। तो साथियों, लेकिन दुनिया जो है, भारत जैसे जो देश है और भी कई जो देश है दुनिया के, ये देख रहे हैं कि यूके में क्या होता है, अनलॉकिंग पूरा खोल देने के बाद क्या होता है, वैक्सीन इतने ज़्यादा लेवल पर जब दिया गया है तो इसका असर क्या हो रहा है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग एडमिट हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। ये यूके इज़ लीडिंग द वे फॉरवर्ड। यूके दुनिया के बहुत सारे देशों से आगे है, तो दुनिया का जो ध्यान है वो यूके की तरफ है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें ये कुछ हफ्ते जो है, 1-2 महीने हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी और उससे फिर कोर्स करेक्शन अलग अलग कंट्रीज़ कर सकती है। आई होप यू लाइक दिस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए और यूट्यूब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। टेक केयर, बाय बाय।